श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप अपने अपने स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कथा लेकर के आए हैं, ऐसी कथा लेकर के आए हैं जो भगवान के लिए बिल्कुल ही समर्पित हो, जो भगवान के लिए बिल्कुल ही समर्पित हो गए हैं। और अगर उनके किसी अंग से किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है या प्रभु का अपमान समझ करके किसी अंग ने कोई वो क्रिया की है, तो उस भक्त ने अपने अंग को भी अपने शरीर से अलग करा दिया। देखिए, जगन्नाथपुरी आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से श्रवण की होगी। वहीं के जो राजा थे वो भगवान जी का प्रसाद जो पंडित जी लेकर के आते थे, उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए बहुत मन से अपने ये लालियत रहते थे कि भगवान का प्रसाद हमें मिल जाए। और भगवान भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। बड़े ध्यान से श्रवण करना। एक दिन क्या हुआ, जो राजा थे वो क्या बोलते हैं, वो ऐसे करके वो खेला जाता है। चौरस खेल रहे थे और वो खेलते समय इस दाहिने हाथ में, उनके हाथ में वो पांसा था। अब जगन्नाथ जी महाराज जी की जब वहां पर जो कार्यक्रम चल रहा था, पूजा चल रही थी, आरती चल रही थी, वो सब विश्राम हो जाने के बाद वो जो पंडित जो थे वहां के, वो राजा को प्रसाद देने के लिए आए। जब वो पंडित जो था प्रसाद जब देने लगा राजा को, तो राजा का दाहिने हाथ तो जो है ना, उसमें पासा में लगा हुआ था। पासा वो हाथ से पकड़े हुए थे। तो राजा ने ये बायां हाथ अपना जो है ना प्रसाद के लिए बढ़ा दिया और प्रसाद लेकर के उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन राजा को ये लगा कि जिस हाथ से हमने ये प्रसाद लिया है, इससे हमें नहीं लेना चाहिए था। इससे प्रसाद का अपमान हुआ और भगवान का भी अपमान। अच्छा, पंडित ने भी ऐसा ही किया। पंडित ने किसी से कहा कुछ नहीं। जैसे ही राजा ने वो बाएं हाथ में जो प्रसाद लिया, तो प्रसाद पंडित राजा के घर पर वो नहीं ले गया, वहीं से मंदिर के लिए लौट गया। वहीं से मंदिर के लिए लौट गया। तो राजा को इस बात की बहुत बड़ी चिंता हुई। राजा ने अपने मन में सोचा कि हमें अब ये लगता है कि आज हमसे जो गलती हो गई है, इस गलती की वजह से अब हमको जो है ना भगवान का प्रसाद कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसा लगने लगा। अब जो राजा जो थे बहुत चिंता करने लगे, बहुत चिंता करने लगे। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। खाना पीना जो है ना
राजा ने छोड़ दिया कि इस हाथ ने अपमान किया है भगवान का और भगवान के प्रसाद का, इसको हमें त्याग देना चाहिए। घर वालों ने पूछा, राजा के मंत्रियों ने पूछा कि राजन हमें ये बताने की कृपा करें, आप जो है ना भोजन वगैरह ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आप दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हो, उदास से रहते हैं। तो राजा ने अपनी जो है ना जो स्थिति थी सभी लोगों को बताई, और राजा ने यहाँ तक सोच लिया कि हम इस हाथ को रखेंगे नहीं, इस हाथ को जो है ना बाएं हाथ को बिल्कुल ही। तो राजा का जो पहरेदार था वो राजा से इस तरीके की बात ही कर रहा था। तो राजा ने अपने मन में ये विचार कर लिया कि हम इस हाथ को खत्म ही कर देंगे, यानी कटवा ही देंगे, अपने बाएं हाथ को रखेंगे ही नहीं, जो ऐसी। तो पहरेदार ने, जो राजा का जो पहरेदार था, जो राजा के पास हर समय रहता था, उसने बहुत समझाया कि देखो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन राजा जो है ना कुछ समझ नहीं रहा, उसे यही चिंता लगी हुई है कि हमने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, हम इस हाथ को ही नहीं रखें, इस हाथ को ही नहीं रखें। तो राजा के दिमाग में ये बात आई कि सलाह भी लेनी चाहिए हमें किसी से। तो राजा ने अपने जो राज दरबार में जो मंत्री वगैरह थे, ब्राह्मण लोग जो थे, उनको बुलाया और उनसे पूछा, अपनी जो बात थी वो रखी। तो उन ब्राह्मणों ने ये कहा कि हे राजन, जिसने ये ऐसा किया हो, भगवान के प्रसाद का अपमान किया हो, उसको बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए, चाहे अपने शरीर का अंग ही क्यों ना। राजा ने पूछा कि भाई देखो ऐसा है, किसी ने अगर भगवान के प्रसाद की मुक्की अगर हो तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए, कि भगवान के प्रसाद का अपमान किया हो तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए। तो सभी ब्राह्मणों ने यही कहा कि देखो राजन, जिसने भगवान के प्रसाद का अपमान किया हो उसे बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए। अब राजा को जो है ना ये सम्मति मिल गई कि हाँ, हमारे अलावा दूसरे लोगों का भी मत यही है कि जो भगवान का प्रसाद लेकर के उसका अपमान करे तो उसे बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए, उससे किसी तरीके कोई प्रकार का मतलब ही नहीं रखना चाहिए। तो राजा का जो पहरेदार था वो आया, उसने राजा से पूछा, राजा की बातचीत हुई। अब राजा ने ये विचार मन में बना लिया कि इस हाथ ने, मेरे बाएं हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है, इस हाथ को ही हम नहीं रखेंगे, इसको काट दें। अब राजा के दिमाग में ये आया कि इस हाथ को काटेगा कौन। राजा के दिमाग में ये बात आई कि इस हाथ को जो है ना काटेगा कौन। अब इधर क्या हुआ
राजा को जो पहरेदार था वो अपनी इसी तरीके से राजा से बातचीत कर रहा था कि चिंता न करो जी, वो फलाना ढिकाने तरीके की बात कर रहा है। तो राजा ने उससे कहा कि देखो भाई, ऐसा है, हम रात्रि को जिस कमरे में सोते हैं उसमें रात्रि को एक भूत आता है, और वो जो हमारे कमरे में जो जंगला है वो उसमें अपना हाथ डालता है और वो बहुत उद्यम मचाता है, जिससे हमको नींद नहीं आती है। और वो हमको दिखाई देता, भूत आता है जो रात को। देखिए, दिमाग देखिए इस तरीके से राजा ने क्या बनाया है। बड़े ध्यान से श्रवण करो इस कथा को। राजा ने उससे कहा कि देखो भाई, हम जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में जो रोशनदान है, उस रोशनदान से एक भूत आता है, वो हमको दिखाई देता है। उस रोशनदान में वो अपना हाथ डाल देता है और हमको डर लगता है, फिर सारी रात जागते जागते निकल जाती है, समझ में नहीं आता क्या करें। तो उस पहरेदार ने कहा कि देखो राजन, आप चिंता को छोड़ दो, आप बेखटक हो जाइए। जहाँ पर आप सोते हैं आज उस जगह पर हम सोएंगे और तुम जो है ना किसी दूसरे कमरे में। आज उस भूत को हम देखते हैं कौन सा भूत है, आज हम उसका हाथ ही काट लेंगे। जब अब शाम हुई, सोने का समय हो गया, राजा अलग कमरे में गए। वो पहरेदार राजा के कमरे में पहरा दे रहा है, तलवार को लेकर के राजा के कमरे में पहरा दे रहा है। आधी रात्रि हुई, अब वही हुआ जिस तरीके से बताया। तो राजा स्वयं इस बात का, इसका इंतजार कर रहा था कब सोने का समय हो, सब लोग भूल जाए और हम जा कर के ये करेंगे। तो जैसे ही रात्रि के 12 बज रहे हैं, इधर रात के 12 बज रहे हैं, राजा ने मौका देखा और राजा गया वहाँ पर, और राजा ने उसी छेद में, उसी रोशनदान में अपना बाया हाथ डाला और वो उद्यम मचाने लगा। अब जैसे ही उस पहरेदार ने उस राजा के हाथ को देखा तो उसने तलवार से अपनी से एकदम वो हाथ काट दिया, एकदम वो हाथ काट दिया। अब उस हाथ को उस पहरेदार ने जैसे ही देखा कि ये तो राजा का हाथ है, पहरेदार डरने लगा और सोचने लगा कि ये हमने क्या किया, ये बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत ही पश्चाताप करना। अब तब एकदम जो है ना राजा आया। राजा ने कहा कि देखो, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, तुम्हारी इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने ही किया था, ये सब मैंने ही किया था, ये सब मेरा ही बनाया था, कोई दूसरा भूत नहीं था, मैं स्वयं ही भूत था, बन करके आया और ये बायां हाथ कटवाने के लिए जो है ना ये सब कुछ खेल रचा दिया। अब इधर जगन्नाथ जी ने जाना। अब जगन्नाथ जी ने जैसे ही ये बात जानी कि राजा ने अपना वो हाथ ही कटवा दिया है, जिससे प्रसाद लेने से, जिस हाथ से प्रसाद लेने से अपमान हुआ था, यानी बायां हाथ, तुरंत ही जगन्नाथ जी ने यानी भगवान जी ने अपने उस पंडा को भेजा और कहा कि जाओ, जल्दी जाओ, प्रसाद लेकर के जाओ और उस राजा को प्रसाद दे करके आओ जिसने हमारे लिए अपने एक हाथ को ही कटवा दिया है, और वो कटा हुआ हाथ मेरे पास लेकर के आना। अब पंडा जब आया और राजा को जब प्रसाद देने लगा तो आपने देखा होगा, आप स्वयं अनुभव करो
कि जब प्रसाद कोई देने आता तो हम लोग दोनों हाथ इस तरीके से ऐसे करते हैं। और पंडा जब वो आए तो पंडा जी ने जैसे ही राजा को प्रसाद दिया और हाथ अपना बढ़ाया और तो देख क्या रहे हैं कि दोनों हाथ साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों हाथ साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। पंडा ने देखा, राजा ने देखा, करी ये क्या। राजा ने प्रसाद लिया। राजा ने प्रसाद अपने माथे से लगाया, अपने हृदय से लगाया, बड़े खुशी के साथ स्वीकार किया कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे परिवर्तनकार, हे भगवान, आपकी बड़ी माया विचित्र है, क्या करूं। अब वो कटा हुआ हाथ जो पंडा लेकर के गया भगवान के पास, जगन्नाथ जी के पास, तो जगन्नाथ जी ने उस पंडा से कहा कि ये जो हाथ है इसको ले जाओ मेरे बाग में गाड़ देना जाकर के। बड़े ध्यान से श्रवण करना कि इस हाथ को ले जाओ, भगवान का आदेश करना ही पड़ेगा, इसको बाग में ले जाओ और इस हाथ को गाड़ देना जाकर। वो पंडा ने वैसा ही किया, उस बाग में ले जा करके जगन्नाथ जी के बाग में वो हाथ गाड़ दिया जा करके। उस हाथ में जो है ना, उस हाथ जैसे वृक्ष का पौधा बन गया, एक वृक्ष बन गया वो हाथ। और वो उस पौधे में जो पत्ते लगे उससे भी दोना बने और उस वृक्ष में बहुत ही सुगंधित, बहुत ही बढ़िया फूल आने लगे। तो आज भी जगन्नाथ जी का जो बाग है वो पेड़ आज भी मौजूद है। जो सवेरे सवेरे को जो भगवान का जो पंडा जो ये आरती वगैरह जो भी करता है तो उसी पौधे के फूल आज भी सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। तो ये कथा आप लोगों को मैंने क्यों श्रवण कराई, ये कथा मैंने आपको इसलिए श्रवण कराई कि एक भक्त, एक राजा भगवान का प्रसाद लेने को जो जिसने बाएं हाथ से अकेले से ले लिया कि इससे तो वो चौरस से पासा पकड़े हुए था, तो अपमान समझ करके उसने अपना हाथ अलग कर दिया, अपने इस अंग को ही अलग कर दिया। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि मंदिर में जाकर के भगवान को मत्था तो टेक सकते हैं। तो हमारा भैया सभी लोगों से बड़ा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा समय निकालो, थोड़ा सा समय निकालो, भगवान के सामने जरूर जाओ और उनके सामने जाकर के हाथ जोड़ करके आओ, भगवान तुम ही हो, तुम भरोसा रखो। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान को पूरी तरीका से समर्पित हो गए। तो हम कहते हैं पूरी तरीका से अगर समर्पित नहीं हो सकते तो इतना तो कर ही सकते हो कि भगवान के मंदिर में जाकर के अपना मत्था तो टेक सकते। बहुत इस तरीके की कथाएं हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं कि जो आज तक जो है ना प्रचलित है, आज भी प्रचलित है कि उनका किया हुआ काम उन्होंने जो भगवान के लिए किया है वो आज भी चल रहा है। देखो ध्यान दो, एक और तुम्हें हम कथा श्रवण कराते हैं, उसके बाद प्रभु जी की कथा को श्रवण कराएंगे। भाई जगन्नाथपुरी में एक कर्मा बाई थी, जिनका नाम था कर्मा बाई। वो थी, वो भगवान को सवेरे को खिचड़ी बना के खिलाती थी। क्या खिलाती थी? भगवान को खिचड़ी बना के खिलाती थी। और कैसे खिलाती थी? कभी भी ना तो वो नहाती थी ना धोती थी, मतलब कभी भी ये नहीं सोचती थी हमने नहाया है कि नहीं नहाया है, क्या किया है कि नहीं किया है। वो सवेरे ही एकदम जो है ना भगवान के लिए जो है ना खिचड़ी
पकाती थी और भगवान को वो भोग लगाती थी। मतलब बगैर पवित्र हुए, ऐसे नहीं नहाए धोए पूजा पाठ करें उसके बाद भोग लगाएं, ये उसमें टाइम होता है। और देखिए उनसे भगवान भी इतने प्रसन्न थे, मेरे ठाकुर भी इतने प्रसन्न थे कि जब वो कर्मा बाई भगवान को भोग लगाती थी, वो खिचड़ा जो है वो खिचड़ी जब तैयार कर लेती थी तो जैसे ही भगवान को याद किया और भगवान जो है ना तुरंत ही एकदम छोटे से नन्हे से सांवले रंग के बालक बन करके आ जाते थे और खिचड़ी को खा के जाते, बगैर ही नहाए धोए, कोई मतलब वो नहीं। सवेरा हुआ सारे काम छोड़ देती थी और भगवान के लिए खिचड़ी बनाती। भगवान कभी नहीं देखते थे किसने नहाया है कि नहीं नहाया धोया, और ये रोजाना यही चलता था। अब एक दिन क्या हुआ कि वो भगवान को वो खिचड़ा बना के इसी तरीके से वो खिलाने के लिए जा रही थी, और उसी समय एक साधु जी आए, साधु महाराज जी आए, और साधु जी ने ये देखा कि अरे ये माता जी तो ये बुढ़िया तो जो है ना भगवान को जो खिचड़ी खिलाती हैं, जो भोग लगाती हैं, अपवित्र ही उससे लगा देती हैं, ना इन्होंने स्नान किया है ना कुछ नहीं किया है, बगैर ही नहाए धोए भगवान को खिलाया। उन्होंने रोक दिया और उन्होंने नहाने धोने की उन्हें विधि बतला दी, पवित्र होने की बाबा जी ने विधि बतला दी। तो जब वो विधि बताई है तो कर्मा बाई ने दूसरे दिन जब भगवान के लिए जो खिचड़ी बनाई तो उसमें विलंब हो गया। विलंब का मतलब देर हो गई। जब देर हो गई तो जैसे ही कर्मा बाई ने भगवान के लिए जो खिचड़ी बनाई थी और उन्होंने आह्वान किया भगवान का, तो भगवान जब आए और वो खिचड़ी खाने लगे, भगवान नाराज हुए, आज तुमने माँ देर क्यों कर दी, आज मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, बहुत छटपटाने, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, आज तूने हमें भोजन नहीं कराया। तो माँ ने अपनी गोद में ले लिया, कर्मा बाई ने भगवान को अपनी गोद में ले लिया और वो खिचड़ी खिला रही है, भगवान जल्दी जल्दी में खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो कहीं मुख में इधर चिपट जाती है, कहीं मुख में उधर चिपट जाती है, कि जल्दी का काम तो ऐसा ही होता है ना। अब उधर क्या हुआ, जो जगन्नाथपुरी में भगवान जी का जो भक्त था, जो रोजाना नित्य प्रति जो है ना नहा धो के जो भगवान को भोग लगाता था, अब वो उधर परेशान, अब वो भी बहुत पक्का भक्त था, बहुत ही भगवान जी भी उससे बहुत प्रसन्न थे, उसकी भी खिचड़ी खा ली, वो जो भोग लगाता तो वो खाते। अब वो जो साधु वो बता करके वो चला गया, और तो जिस दिन वो कर्मा बाई ने भगवान को स्नान ध्यान करके जो भोजन कराया तो वो देर हो गई, तो भगवान भी नाराज होने लगे, कहने लगे माँ आज तूने ये गलती क्यों की, कैसे हो गई, आज मैं भूखा छटपटा रहा इधर उधर। तो अब उधर मंदिर में भी समय हो गया था भोग लगने का, मंदिर में भी समय हो गया था। तो जैसे ही जो भक्त वहाँ पर था, जो प्रत्येक दिन भगवान को जो भोग लगाता था, भगवान ने देखा उधर भी टाइम हो गया, तो इधर भगवान वैसे ही भाग दिए, न पानी पिया न मुंह धोया, खिचड़ी मुंह में लगी हुई है, खिचड़ी जो है ना भगवान के मुंह में लगी हुई है, और भगवान वहाँ पहुँच गए, वहाँ विराजमान हो गए, जैसे थे वैसे गए। तो उस भक्त ने देखा कि अरे आज ये हम क्या देख रहे हैं, अरे कहाँ गए थे प्रभु। तो वो भक्त पूछ रहा है प्रभु आज कहाँ गए थे, कहाँ ये भोजन किया, कहाँ ये खिचड़ा खाया तुमने, हैं जो चारों तरफ तुम्हारे मुंह में लगा हुआ, पानी भी नहीं पिया, मुंह भी नहीं धोया है। तो जब ये देखा, जब ये उन्होंने ये देखा, सारी बात बताई गई, तो अब इधर ये हुआ
कि भगवान ने कहा उस साधु को ढूंढो जाकर के, उस साधु को ढूंढो जाकर के जिसने कर्माबाई को ये सिखाया, नहा धो करके भोजन बनाओ, खिचड़ी बनाओ, उसके बाद भोग लगाओ। वो कहाँ है? अब जो है ना लोग बाग उस साधु को ढूंढने के लिए गए, वो ढूंढने से नहीं मिला, उसे ये पता लग गई उस साधु को ये पता लग गई, वो डरने लगा। तो बेचारा भागता हुआ वो कर्माबाई के पास आया और कहने लगा कि हे माँ, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आप भगवान को जिस तरीके से रोजाना खिचड़ी बना के खिलाते थे, आप वैसे ही खिलाओ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो कदमों में पड़ा हुआ बेचारा, माँ को कुछ नहीं पता, माँ को कुछ पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं, ये चक्कर क्या है। वो विनती करके चला गया। भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और माँ जो है ना फिर कर्माबाई इसी तरीके से भगवान को भोग लगाती और खिचड़ी बनाती और भगवान को खिलाती। एक समय एक दिन ऐसा आया कि माँ जो है ना, समझ लीजिए आगे हम क्या कहना चाहते हैं और क्या हुआ, माँ विलीन हो गई। इतने प्रेम वैसी हो गई उनकी उसमें, विलीन हो गई। तो जगन्नाथपुरी में आज भी आप आ जाइए, आज भी वहां पर जो है ना खिचड़ी का भोग लगता है भगवान के लिए। काय का भोग लगता है? खिचड़ी का भोग लगता है आज भी। तो भैया बेदगो, मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप ये मत देखो कि आज मैंने नहाया नहीं है, धोया नहीं है, पवित्र नहीं है, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, हम भगवान के दरबार में जाएं कैसे। भगवान मेरे ठाकुर मेरे राम ये कहते हैं कि जिस हालत में हो, जैसे भी हो, आप मेरे पास। तो हमारी बहनों और बेटियों से सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग भी जो है ना कर्माबाई बनने की कोशिश करिए। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि हमारे खातिर हमारे लिए तो अपने शरीर को कष्ट दो। जिस भाव में है, जैसे बने, जैसे भी हो, स्नान ध्यान पवित्रता का कोई भी ध्यान नहीं, तुम्हें भोजन कराना है हमको, कराइए आकर। तो मेरी भैया सभी लोगों से निवेदन है, बहनों से और बेटियों से, सभी जैसे भी हो, जिस प्रकार से भी आप आ सको, भगवान के मंदिर में आओ, भगवान के दर्शन करो। इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं, कथा को स्मरण कराएंगे। तो भैया हमारी तरफ से और हमारे शिव धाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से लोगों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया हमारा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी सुंदर सुंदर बढ़िया अच्छी अच्छी कथाएं श्रवण करने के लिए इन सब वीडियो को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और पूरा सुनो, तब आपको कुछ मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कथा को फिर से बताएंगे। हमें सिर्फ 1 मिनट का विश्राम चाहिए आप लोगों से। श्री राधे, श्री राधे।